श्री प्रवर भगवत कुंद कुंद शोमेकृत श्री समय सार जी ग्रंथ में वर्णित प्रियों में पर आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलशों के माध्यम से वस्तु तत्व की प्रूपण की है। आचार्य अमृतचंद स्वामी पूर्व कलश में यूं कहा, हे जीव, तू नट के समान नृत्य कर रहा है। वो जो नृत्य चल रहा है वो अनादि से चल रहा है। अनादि संबंधित कर्म का संबंध अनादि है तो नृत्य भी अनादि है। जैसे कि कठपुतलियों का खेल, कठपुतलियां कुछ भी नहीं कर रही हैं, धागा खींचने वाला पीछे से जैसा धागा खींचता है कठपुतलियां वैसा कर रही हैं। ऐसे ही चैतन्य आत्मा चैतन्य है। एक कर्म के सारे भ्रमण चल रहा है। आत्मदेव आत्मा ही है। कर्म के नियोग से ये सारा नृत्य चल रहा है। व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि, व्यवहार से कठपुतलियां करते दिख रही हैं, पर निश्चय में पीछे पुरुष अपना काम कर रहा है। ऐसे ही आत्मा जो है, जो शुद्ध निश्चय से देखते हैं, वो अपने स्वरूप में ही है। चैतन्य ने अपने स्वरूप का अभाव नहीं किया। वो वर्णादि में नहीं हुआ, रसादि में नहीं हुआ, गंध में नहीं हुआ, रूप में नहीं हुआ। ये सब पुद्गल का धर्म था। पर बंध अपेक्षा अनादि संबंधित जीव का अनादि से कर्म का संबंध है। असमान जाति पर्याय के साथ जीव सुख दुख का वेदन कर रहा है। विभागने से इसे भी स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा सिद्धांत का लोप हो जाएगा। सिद्धांत का ही लोप नहीं होगा, परमार्थ का भी लोप हो जाएगा। अशुद्ध निश्चय से जीव संसारी है। पंडित जी बराबर। अशुद्ध निश्चय से जीव संसारी है। अशुद्ध निश्चय से जीव रागादिक मान है। अशुद्ध निश्चय से बंध सहित है। और बंध सहित है, अभी विवक्षा को समझना है। पहले बंध सहित देखिए, शरीर के साथ कष्ट भोगते अपने आप को निहारिए और शुभाशुभ कर्मों में लिप्त अपने आप को देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि संस्कार तुम्हारे यही शुभ अशुभ के हैं। शुद्ध में प्रवेश का पुरुषार्थ है। गुणस्थान, मार्गण स्थान, पर्याप्ति, प्राण, जीव समास, ये सब जीव के हैं। सिद्धांत अपेक्षा सब जीव के हैं। यदि नहीं माने तो संसार का विनाश हो जाएगा। उस संसार का विनाश होगा तो मोक्ष का विनाश होता ही हो जाएगा। क्यों? अबंध का मोक्ष नहीं होता है, चिराग बंद का मोक्ष होता है। बेटा, जो व्यक्ति बंधा हुआ वही तो छूटेगा।
जो बंधा ही नहीं हो क्या छूटेगा? कुंद कुंद स्वामी ने समय साज में लिखा, बंधम चित्तोड़, बंधम चित्तोड़, बंध को छेद करके उमा स्वामी महाराज ने कहा एरंड बीज वृक्ष, जैसे एरंड का बीज जो चटकता है तो ऊपर की ओर जाता है। एरंड का बीज जब चटकता है तो ऊपर जाता है। विसुट गई, ऐसे कर्म चटकते हैं तो आत्मा ऊपर की ओर जाती है, ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। अग्नि शिखावश्च, अग्नि की शिखा ऊपर की ओर जाती है, ऐसे जीव ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। विसुट गई, विसुट गई। गहरा विषय है, थोड़ा कठिन मत देखना, थोड़ी देर से समझ में आता है। अब ऊर्ध्वगमन स्वभावी है आत्मा, लेकिन मार्गण स्थान, गुणस्थान, पर्याप्ति, प्राण, जीसमास, ये सब स्वीकार कर लिया, ठीक है। संसार में जीव शमनस्का मनस्का, पंचेंद्रिय के दो भेद की, संगी असंगी, फिर मित्र, बादर सूक्ष्म, एक इंद्रिय का भेद है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये विकलत्र है, ये विकलत्र है। इन सबको जोड़ दीजिए, 7 हो गए। इनमें पर्याप्तक अपर्याप्तक ये हो गए 14। ये है 14 जीवश्वास। सम्मण अम्नाड़िया पंच निम्न परिसभ्य बादर सोमेंदी सभ्य पज्जत इतर आए। ये गाथा बृहद द्रव्य संग्रह की। अब ये जीव समास हो गए, इनमें जीव हैं, इनमें जीव हैं। योग और मोह की परिणति गुणस्थान है, जिसमें जीवों की खोज की जाए उसका नाम मार्गण स्थान है। गई इंद्रिय काहे जोगे वेदे कसाय, गई इंद्रिय काहे जोगे वेदे कसाय नाणिया। संयम दंसन लेसा भव्य समत्सन्य आहारे, ये 14 मार्गण स्थान है, 14 मार्गण स्थान है। फिर आपको देखना है मिथ्यात, साधन, मिश्र, अपने संबंधिष्टि, देशवृत्ति, प्रमसय्यत, अप्रमसय्यत, अपूर्वकर्ण, अनुवृत्तिकरण, सुख सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली, ये हैं 14 गुणस्थान। ठीक है। सत्य, संख्या, चित, स्पर्शन, कालांतर, भावाल बहुत सत्य की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, स्पर्श की अपेक्षा से, ओह सत्संग, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, अंतर, भावाल्प बहुत, अल्प बहुत की दृष्टि से जीवों को देखना चाहिए। निर्देश सौम्य साधन से स्थिति विधानता, निर्देश से, साधन से, सौमित से, स्थिति से, सौमित से, अधिकरण की दृष्टि से जीवों को देखना चाहिए। सुनते जाने एक एक विषय, ये सब देखिए। अब माना कि मैं आपको देखता हूं, गति से मनुष्य, गुणस्थान से आप संबंध दृष्टि श्रावक को, चौथा गुणस्थान आपको देख रहा हूं, देशवृत्ति पंचम गुणस्थान में देख रहा हूं, महावृत्ति वर्तमान सप्तम छठवें गुणस्थान में। तो गति में देखा, गति में देखा, गति में
मनुष्य गति में हैं आप, मार्गण की दृष्टि से। गुड़स्थान में देखा तो पंचम काल में 7वें गुड़स्थान तक जीव दिखाई देता है। जीव श्वास देखेंगे आप तो आपको 14 के 14 दिख जाएंगे। इन सब में जीव है। द्रव्यानुयोग यानी अध्यात्म, अध्यात्म का व्याख्यान करते समय कर्णानुयोग ध्यान में रखना चाहिए। कर्णानुयोग ध्यान में नहीं रखा तुम लोक के विरुद्ध हो जाओगे, और लोक के विरुद्ध हुए, जगत के विरुद्ध हुए, स्वयं के विरुद्ध हो गए। थोड़ी देर से हम कहने वाले हैं 44वां कलश, उसमें जो निषेध होने वाला है, जो निषेध होने वाला है उसकी विधि देखना चाहिए। विधि देखना चाहिए। अब अंकित मत मुस्कुराओ, मार्गणा स्थान से देखिए, जीव समाज से देखिए, जिस पाटे में चिर की आवाज आई उससे बेटा कितने जीवों का घात हो चुका है। और आप बैठ गए, बारिश का मौसम चल रहा है, अच्छे से देखो सूक्ष्म जीव कहीं घूम तो नहीं रहे। आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। ये जीव समाज पर्याप्त है। प्राण की ये मार्गण की क्या आवश्यकता है? मित्र, गोमट सा जीवकांड की व्याख्या श्री मूलाचार्य में लिखी हुई है। वटकेर स्वामी ने स्वयं प्रश्न किया, ये तो चरणानुयोग का ग्रंथ है, आचरण की व्याख्या कीजिए, आप इसमें कर्णानुयोग की व्याख्या क्यों कर रहे हो? स्वयं उत्तर दे रहे हैं, तुमको योनि स्थान का ज्ञान नहीं होगा, योनि स्थान का ज्ञान नहीं होगा, तुम जीवों की रक्षा कैसे करोगे? खुजली पड़ी, कोया डाला, नाक में अंगुली, कान में अंगुली, मुख में अंगुली। ओ हत्यारो, जैन दर्शन को धन्य। एक बे लोग हैं, सीधे सीधे धर्म के नाम पर प्राणियों की गर्दन पर छुरी भोंक रहे हैं। वो कह रहे मेरा धर्म है, हत्या करके धर्म कह रहे हैं। एक जैन दर्शन है जहां मुनि को खुजली भी पड़े तो ऐसे मार्जन करते हैं और फिर वहां खुजलाएंगे किसी जीव का घात ना हो जाए। और जीव का घात न हो जाए, इतना ही नहीं, नाक में, कान में उंगली नहीं डाल रहे, कदाचित आवश्यकता पड़ जाए अनिवार्य रूप से, तो मित्र अपने गुरु के पास जाके प्रायश्चित लेते हैं। गुरु के पास जाके प्रायश्चित करते, प्रायश्चित कि कान में उंगली चली गई। जितनी मल स्थान है सब में पंचेंद्रिय संगी सम्मोचन मनुष्य है। अन्य जीव छोड़िए, सम्मोचन पंचेंद्रिय मनुष्य। स्त्रियों के शरीर में प्रचुर होते हैं, पुरुषों के शरीर में न्यून होते हैं, लेकिन होते दोनों के में। नारी पर्या में मोक्ष नहीं है। दिगंबर जैन परंपरा स्त्री मुक्ति नहीं मानती, केवली मुक्ति नहीं मानती। कारण मास में मास धर्म, स्नान मूल का पालन नहीं हो सकता आर्का माता की, पर पूर्ण परिग्रह का परित्याग नहीं हो सकता आर्का मां की। स्त्री पर्याजन जितने संयम है उनके पास है, इसलिए उपचार महाव्रती है।
अशुद्धि काल में परिणामों में संक्लिष्टता बढ़ती है, विशुद्धि स्थान नहीं बन पाता है, पंचम गुण स्थान के ऊपर का गुण स्थान नहीं हो पाता। इसलिए उपचार महाव्रती का है। ये पुरुष की योग्यता है कि ये पुरुष जो है अपने वीरत्व से, जितने पुरुष यहां बैठे हैं, बेटा अभाग्य समझो, अभाग्य तुम इस काल में हो चाहे चतुर्थ काल में हो, पुरुष वेद को प्राप्त किए। एक मां तड़पती है, एक मां तड़पती है, हम सकल महाव्रती बन जाते, निर्गंत मुनि बन जाते, स्त्री पर्याय में नहीं बन सकते। दिगंबर जिन प्रावज्ञा का निषेध है, निषेध है, हीन सेनन है, उत्कृष्ट सेनन नहीं है, इसलिए स्त्री मुक्ति नहीं है। संपूर्ण जैन द्वादशांग दिगंबर परंपरा में ऐसा ही कहा है। भावों में निर्मलता, जितने पुरुष बैठे माता, आपको पुरुषार्थ करना चाहिए इस बात का। भले हमारी पर्याजन व्यवस्था है मायाचारी, फिर भी हम उस माया में विराम करेंगे। और ज्ञानियों जितने पुरुष हो छल कपट मायाचारी की, तो भविष्य की पर्याय तो पशु या स्त्री निश्चित मानिए। पुरुष वेद प्राप्त करके छल कपट किया, मायाचारी की, मनुष्य आयु का बंद कर ले तो स्त्री बनना पड़ेगा, और नहीं तो माया त्याग निश्चय, मायाचारी करने से जीव को पशु बनना पड़ता है। फिर पशुओं के भेद, बड़पति का यह अनंता अनंता, एक इंद्रिय से लेकर के बच्चू कुमार साहब, पंडित जी, डॉक्टर साहब, एक इंद्रिय से लेकर के देव, मनुष्य, देव मनुष्य, इनको छोड़ दीजिए। शेषाक त्यज्ञो निश्चय, देव मनुष्य नार की इनको छोड़ दीजिए आप। शेषास त्यज्ञो निश्चय, शेष जीव क्या है? त्रिंच है।